ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्त्रियां इसको ओम को हटा देंगे, सिर्फ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। बहुत कल्याण होगा, मानसिक शारीरिक आर्थिक इतनी बड़ा कल्याण होगा जिसका कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। कभी समय समय क्या, हम तो कहेंगे कि हमेशा 24 आवर करते रहिए। देखिए फिर इसका शक्ति को देखिए, समझिए। आज हम लोग 16 सोमवार के व्रत कथा का जो है पहला दूसरा तीसरा एपिसोड करेंगे। अथ 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनेंगे आज से हम लोग। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक के अमरावती नगर आए। वहाँ के राजा ने सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव से बोली, नाथ आओ चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी की पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बात बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार को व्रत करें, संध्योपासनोपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावें और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेल पात्रादि से पूजन करें। बाद में 1 अंगा अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसादी समझ वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुनः आए। पुजारी को कुशलता पूर्वक देखा। पार्वती जी ने रोग मुक्त का कारण पूछा। पुजारी के कथा अनुसार पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी की माता की आज्ञाकारी हुई। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने यही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसकी माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगी। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला उसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत 100 विधि बताई। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी
किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई। राजकन्या ने 100 विधि 16 सोमवार कर व्रत बतलाया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली, फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों के द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि उस पत्नी को निकाल दें, नहीं तो यह मेरी सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोतली रख बाजार में भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगाया। वहाँ से तेली के पास पहुँची तो सब भांट चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर में पहुँची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाती। वन और सरोवर की दशा देख ग्वाले उसे मंदिर में गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोली, बेटी तुम मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु से उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाए। दुखी हो गुसाई ने पूछा, बेटी किस देव की आराधना से तेरा यह दशा हुई है। रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने 100 विधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी की पता बताई। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। अब शिवजी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इससे जाने की आज्ञा दी। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद के साथ रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लोग का तीसरा एपिसोड हो गया है। चौथा में अथ सोमवार का व्रत कथा होगा, उसको हम लोग कल सुनेंगे। और इसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें। और ये सबको प्रचार प्रसार करना है, मतलब लाइक शेयर करने से जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास कम से कम ये पहुँचेगा, तो उसके लिए आपको भी धन्यवाद मिलेगा, प्रभु का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।